बहुत इम्पॉर्टेंट खबर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खबर दोस्तों लेकर आया हूँ आप लोग श्रमिक भाइयों, आप लोग के लिए। बहुत दिनों के बाद मैं जैसा कि आपसे मिला हूँ और बहुत दिनों के बाद आपसे मैं हाजिर हो रहा हूँ आपके बीच में। तो दोस्तों मनोरंजन कुमार पासवान की ही ज़ुबानी आप लोग को सुनाएंगे कि दोस्तों आप लोग का ज्वाइनिंग कब से हो रहा है और कब से शुरू होने वाला है, आप लोग कब से शिफ्टिंग करने वाले हैं और आप लोग का काम कब तक हो जाएगा, उन्हीं के ज़ुबानी आपको सुनाएंगे इसी वीडियो में। तो उससे पहले कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी दोस्तों इस प्रकार का अपडेट जो होता है वो आप लोग के बीच पहुंच सके। और दोस्तों क्योंकि मैं जैसा कि बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी मैं आप लोग के बीच में हाजिर होता हूं और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज का। तो चलिए सुनाते हैं आपको, समय नहीं गवाते हैं। उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लिए होंगे। और हार्दिक नवरत्न मिस्टर कुमार मनोरंजन। बैठे आज की सभा में उपस्थित हमारे कर्मठ लगनशील संगठन में हमेशा माल गोदाम मजदूरों, असहाय पीड़ितों, श्रमिकों की समस्या को अपने कंधों पर लेकर चलने वाला पश्चिम बंगाल का हमारा भाई काशीनाथ गायर जी, मंच पे उपस्थित पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं तमाम माल गोदामों पर, चाहे वो माल गोदाम के लोगों को संगठित करना हो, ई श्रम पोर्टल पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के काम को संपन्न करना हो, हमारे साथ मिल करके रह करके माल गोदाम के श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमारा साथ देने वाला हमारा छोटा भाई सानू कर्मकार जी, मंच पे उपस्थित आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल करके रेलवे में नौकरी करने के बावजूद भी हमेशा नौकरी से बाहर रह के संगठन को मजबूती प्रदान करने वाले, और आज रिटायरमेंट के लगभग 7-8 साल भी बाद भी जब भी इनको पता चलता है कि माल गोदाम श्रमिकों का कोई कार्यक्रम में मीटिंग है, वो इस अवस्था में हमारे साथ हम लोगों के लिए हमारे गार्जियन समान निहट्ठी के हमारे हीरा पासवान जी, खास करके मैं अभिनंदन करना चाहता हूं ईस्टर्न रेलवे जोन से उपस्थित हमारे न्यू अलीपुर, चितपुर, काशीपुर रोड, निहट्ठी, बारासात, बनगांव, पश्चिम बाजार, मुरारी, बैली, दुर्गापुर, भदेश्वर, तारकेश्वर, मालदा टाउन, गौर मालदा, बर्धमान, मधुपुर, आसनसोल, बोराचक, रानीगंज, हजरतपुर एवं साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन से उपस्थित हमारे शालीमार, आबादा, पासपुरा,
खड़गपुर, मिदनापुर, बनपुरा, राधानगर, धालभूमगढ़, चांदी, रायरंगपुर, गुरमाइशनी, बादाम पहाड़, झांटी पहाड़ी, पुरुलिया, रूपसा, बालासोर एवं अन्य माल गोदाम से जुड़े अलग अलग जगहों से विभिन्न समस्याओं को झेलते हुए अपने माल गोदाम के इस विजय सम्मेलन को एक ऐतिहासिक सम्मेलन बनाने के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, संगठन में हम सभी लोग एक परिवार के सदस्य के तरह रहते आए। संगठन ने 1998 से लेकर के आज तक क्या क्या किया है वह आपको मुंह जबानी याद है, क्योंकि यह संगठन पारदर्शिता के साथ काम करती है। जो काम करती है वो सब आपके सामने, चाहे भारत सरकार हो चाहे हमारे माल गोदाम के श्रमिक, सभी लोग जानते हैं कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का एक ही सिद्धांत है कि रेलवे माल गोदाम के मजदूर जो आजाद भारत में गुलामी की जिंदगी जी रहे थे उसको कैसे एक आजाद नागरिक के रूप में, रेलवे के कर्मचारी के रूप में और उनके खून पसीने की कमाई को एक बेहतर स्वरूप में उनके पॉकेट तक पहुंचाने का काम किया जाए। और इसके लिए जो आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी ने, हम सभी के पिताजी ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना करके, जिसमें इस देश के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाला मजदूर, जिसको कोई देखने वाला नहीं था, उसका एक ऐसा संगठन, एक ऐसा परिवार बना जिसका नाम भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है। साथियों, आपने देखा हमारे काशीनाथ गायक जी ने, सानू कर्मकार जी ने जिस तरीके से हर एक विषय को आपके समक्ष रखे, जिस तरीके से हमने मेहनत किया, वो अभी आपके समक्ष जो चलचित्र पर चल रहा था, जिसको पर्दा के माध्यम से आप देख रहे थे, मैं भी देख रहा था। और देखने के साथ जो जो एक एक अध्याय बदलते जा रहा था, मीटिंग हो रही थी, किस तरह से हमने 2018 का वो ऐतिहासिक लखनऊ में राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उस समय का जो चित्र हमारे सामने आया, तो उस समय का कार्यक्रम का जो परिस्थिति था, जो उल्लास था, उससे करने से पहले जो समस्याएं थी, वो सभी कुछ हमारे नजर के सामने चलने लगा। जिस तरीके से आपने देखा कि असम के नौगांव में हमारे राजेंद्र गोहेल जी के द्वारा जो हमें QR कार्ड दिया गया था, पहला पहचान भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक को मिला था, वो जब चलचित्र के माध्यम से आया तो वो सभी संघर्ष और हमें जो सफलता प्राप्त हुई, वो सभी भावनाएं, वो सभी चीजें हमारे आंखों के सामने नजर आने लगी। जब हम ये भी महसूस करते हैं कि जब हम छोटे थे अपने पिताजी के साथ में, और मेरठी से, आसनसोल से, शालीमार से, खड़गपुर से, विभिन्न देश के, पूरे भारत के अलग अलग राज्य से माल गोदाम के मजदूर जब ट्रेन के अंदर जबरदस्ती घुस करके और दिल्ली के जंतर मंतर पर, संसद भवन पर के घेराव पर पहुंच करके वहां जब आंदोलन करते थे, ये सभी संघर्ष के कारण आज ये दिन आया है कि आपके बीच में, आपके कार्यक्रम में जब इस देश के कोई कैबिनेट मंत्री पहुंचते हैं तो आपके सामने कहते हैं कि मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का मैं भी एक सदस्य हूं, मैं भी एक परिवार का हिस्सा हूं। अगर यह मुकाम भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का पहुंचा है तो आपके खून पसीने की जो आंदोलन और आपने जो परिश्रम किया और आज तक संगठन के एक आवाज में जो यहाँ हम सभी लोग पहुंच करके, हमारा सभी भाई अपने व्यक्तिगत जीवन को त्याग करके, अपने व्यक्तिगत परिवार के
समस्याओं को त्याग करके माल गोदाम के श्रमिकों को समस्याओं को अपनाने का जो काम किया, आज सभी लोग जो एकजुट होकर के, जब इतना बड़ा परिवार है उसमें थोड़ा बहुत तो मनभेद हो सकता है, किसी का सोचने का तरीका कुछ और हो सकता है, किसी के सोचने की तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन मंजिल हम लोग का एक इस कारवा में जो हम सभी भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को, जो आप सभी लोगों ने एक एक लोग जुड़ करके जो मजबूती प्रदान की, आपने जो समस्याएं झेला, आज संघर्ष जब चलता है, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जाती है, 1857 में जो हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन शुरुआत हुआ और 1947 में जो हमें आजादी प्राप्त हुआ है, तो 1857 का अगर वो विद्रोह का आंदोलन का स्वरूप तैयार नहीं होता, 1947 में हमें आजादी प्राप्त नहीं हुई। 1998 में राष्ट्रीय महामंत्री जी जब वो FCI की लड़ाई लड़ने के बाद जब उनके दिल में ये नहीं आता कि सच्ची लड़ाई लड़ना तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का है, अगर 1998 में बुनियाद नहीं दिए होते तो आज काशीनाथ गायन आपके समक्ष आवाज मजबूत करके ये नहीं कहा होता कि दिसंबर में फाइनल लिस्ट जमा करेंगे और जनवरी फरवरी 2 महीना 3 महीना के भीतर हम आपके पॉकेट तक तनख्वाह पहुंचाने का काम करेंगे। मैं मां काली की धरती से इस मंच के माध्यम से हिंदुस्तान के अपने एक एक माल गोदाम के श्रमिकों को, कार्यकर्ताओं को, अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ पर भरोसा किया, अपने नेताओं पर, अपने लीडरों पर भरोसा किया। ये जो रास्ता हमें दिखाए है वो रास्ता हमें कामयाबी की ओर ले चलता है। अरे सब लोग इस दुनिया में तो सब लोग अपने लिए जीता है, जीने में आनंद तो उसके लिए है जब किसी दूसरे के लिए जिया जाए, और वो रास्ता आपने चुना और इस रास्ते पर जो सफलता हम लोग को प्राप्त हुआ है, आज हमारे कहीं भी पूरे हिंदुस्तान के किसी राज्य में भी, मध्य प्रदेश में चुनाव कार्यक्रम चल रहा था, उसमें हमारा एक लीडर वहां पहुंचा, माननीय रेल मंत्री जी से मिला और जैसे अपने संगठन का लोगो उन्होंने देखा कि बुक उसने बनाया हुआ था अपने हिसाब से, जो हम कार्यक्रम करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसका वो फेसबुक से, यूट्यूब से, अलग अलग चीजों से वो संग्रह करके रखा हुआ था। सोचिए कितना दिल से संगठन के प्रति जुड़ाव, हर एक चीज को जोड़ के रखे हुए था, ऊपर में संगठन का लोगो बनाया हुआ था। और जब रेल मंत्री से मिला और जैसे लोगो देखा, उन्होंने कहा ये तो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का है, आपके राष्ट्रीय प्रभारी मनोज कुमार जी मिलते रहते हैं हमसे, और हम और आपका संगठन मिलकर के हम माल गोदाम के मजदूरों का तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम करेंगे। और जब वो हमारा एक कार्यकर्ता जब वहाँ से मुझे फोन करता है और हमसे टेलीफोन पर बात करते करते वो उसके आंखों में आंसू आ जाता है, उसका गला भर जाता है कि सर, मेरे मन में भी ये लगता था जब समय बीतता था, हमारे गांव के लोग, हमारे घर के लोग कहते थे कि यह चला है रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए, यह माल गोदाम के लोगों को सपना दिखा रहा है। तो मेरा भी कभी कभी मन डगमगाता था कि क्या मैं जिस संगठन में जुड़ के काम कर रहा हूँ, क्या वो सही है, क्या ऐसा होगा। लेकिन जब मैं जो ये करने वाला है, जिनके हाथों में भगवान ने, इस संविधान ने, इस देश ने ताकत दिया है, तो उनके कलम से रेलवे माल गोदाम के 6 लाख परिवारों का जीवन सफल हो सकता है। और जब उनसे मिल करके जब वो बोलते हैं कि आपके संगठन और आपका चर्चा होता है और वो कहते हैं कि हम इसकी तस्वीर और तकदीर बदलने जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि माल गोदाम के श्रमिक का जो हमारे पिता हमारे अरुण कुमार पासवान जी हैं, वो सच में एक देवता के रूप में है, जो उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां वर्षों से, सदियों से अंधेरा है। तो ये जब सफलता मिलती, जब ये एक
छोटे से कार्यकर्ताओं को जो कभी सोच नहीं सकता था, उससे जब मिलके एक मंत्री बात करता है तो वो सुकून मिलता है कि नहीं, जिसके लिए मैंने कई लोगों से प्रताड़ना मुझे मिला, कई लोगों से मुझे गाली मिली, लेकिन जब वो सफलता मिलता तो आनंद आता है। मैं आज इस कार्यक्रम में अपने ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे के सभी पदाधिकारियों को, माल गोदाम के जो हमारे सरदार, मेट, श्रमिक, हमारी माताएं, बहनें सब लोग उपस्थित थे, मैं आपसे यह कहने आया कि हमारी 22 फरवरी को माननीय रेल मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी रेल मंत्रालय में। हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी के सहयोग से, उनके साथ में उस समय से ही हमसे लिस्ट की डिमांड की गई। हमने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर हमने अपने लीडरों के साथ बैठक किया और लिस्ट जो सबमिट हो, हमारा जो वाजिब मजदूर है उसका हक मिलने का समय आया है। जब कोई अच्छा समय आता है, जब आपके घर में बहुत बड़ी खुशहाली आती है, उस समय सतर्क रहने की भी आवश्यकता होती है। ऐसा न हो कि जो बिचौलिया है, जो वहाँ पर आज तक हमारे मजदूरों को शोषण करते हुए आया है, कहीं उसमें किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न कर पाए या किसी प्रकार का हो, इसलिए मैंने देश के विभिन्न जीएम के साथ बैठक किया। हमारे साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ईस्टर्न रेलवे के जीएम जिसके साथ हमारे काशीनाथ, शाहरुख कर्मकार और हमारे कई साथी मिलकर के वहाँ मीटिंग में गए थे, और जब मैंने उनको बताया कि भारत सरकार के साथ, रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ मैंने किस तरह की पॉलिसी माल गोदाम के श्रमिकों के लिए संपन्न करा रहा हूँ, उन्होंने एक ही बात कहा हमें कि रेलवे माल गोदाम का श्रमिक जो है अब रेलवे कर्मचारी के रूप में बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आज आपसे यह कहने आया हूँ हमारे काशीनाथ, शाहरुख कर्मकार जी को कि और सब जोन से एक बड़ी अच्छी बात है कि खास कर करके काशीनाथ और शाहरुख कर्मकार एक व्यवस्थित रूप से जितने लोगों को संगठित किए हैं, जितने माल गोदाम के लोगों को संगठित किए हैं, सहयोग मुझे समय से मिल गया तो मैं दिसंबर के 3rd वीक के अंदर हम रेलवे बोर्ड चेयरमैन के पास वो लिस्ट को सबमिट करने का काम करेंगे। इस सरकार का जो 10 साल पूरा होने वाला है, आपके संगठन का भी सरकार के साथ 10 साल पूरा होने वाला है। 2014 से हमारा 2015 से जो मनोज सिन्हा का कार्यक्रम हुआ और उदयपुर में अभी जाया करते थे, जल शक्ति मंत्री का कार्यक्रम संपन्न हुआ और इसमें सैकड़ों बार, अगर टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग सैकड़ों बार सभी चेयरमैन के साथ, समय समय पर जो रेल मंत्री रहे उनके साथ हमारी लगातार बैठक होकर करके, और हम सभी लोगों को कन्विंस किया। आपने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उसके माध्यम से हमने सरकार को पूरी तरह से आपके समस्याओं के पक्ष में रखने के लिए तैयार कर लिया। चाहे वो कोरोना के समय आपने काम किया, उसमें पूरा हिंदुस्तान, भारत के प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, श्रम मंत्री, सब लोगों ने इस बात से महसूस किए कि अगर माल गोदाम के श्रमिक नहीं होता तो कोरोना से बाद जो लोग बढ़ते, भूखमरी से पहले मर जाते। आपकी जो महत्वपूर्ण भूमिका, आपकी उस महत्वपूर्ण भूमिका को बहुत मजबूती तरीके से हमने 23 मार्च 2021 को हमारी दूसरे त्रिपक्षीय बैठक में हमने रखा, और उसी के माध्यम से आपने जो काम किया, आपकी जो उपलब्धि थी, उसमें 13 मांग जो हमने सरकार के समक्ष रखा, 13 का 13 मांग आपको सुपुर्द होने का काम है। मेरे कहने का एक तात्पर्य सिर्फ यही है कि 10 साल जो हमने लगातार मीटिंग, बैठक, तमाम चीजें आज जो हमने हासिल किया है कि भारत सरकार हमसे प्रत्येक माल गोदाम की लिस्ट, सूची हमसे मांगने का काम कर रही है,
तो हम लोग ससदर उसको सूची संपन्न करें। ये काम मुझे 3-4 महीना पहले कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन उस तरह से सहयोग नहीं मिल पाने के कारण मैं जानता हूँ हमारा एक मजदूर का न खाता कभी खुला हुआ है, न आधार कार्ड बना हुआ रहता है। इस तरह पोर्टल में पंजीकरण कराने में कितनी समस्याओं को झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी हम लोग हम एक पदाधिकारी का जो हमारे पास ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, आई कार्ड सब कुछ बन के रखा हुआ है, और उसमें जो बेहतर काम करेंगे कम से कम जो माल गोदाम, जिसका हमारा राजीव घोषाल बहुत अच्छा लीडर बेचारा जितना बढ़िया से बोल रहा है, आप लोग को समझा रहा है, बड़ा मेहनत किया है। मैं इसको भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत ही नहीं, और जो इस कोस्ट जोन में वहां भी यह जा करके बिल्कुल फूक देने का काम करो, झंडा लहराने का काम करो, और हर जोन का एक दूसरे का व्यक्ति आप एकजुट हो जाएंगे, और एकजुट होकर करके तन मन धन हर ताकत से बस एक जोड़ाव लगाने की आवश्यकता है। आज तक आपने 1998 से लेकर के यहाँ तक मुझे इस संगठन को मजबूती दिया, अंतिम जोर लगाने की आवश्यकता है। एक जोर और लगेगा और सारा हम लोग का सपना जो हमारे पिताजी का, हम सभी के पिता का सपना था कि माल गोदाम के श्रमिक एक दिन 4 चक्का लेके माल गोदाम तक पहुंचने का काम करेगा। ये सपना हमारे लिए पूरा करने का काम करेगा। हम सभी लोगों का यह दायित्व है। खास करके मैं अपने माल गोदाम के श्रमिकों को ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारे बीच में कुछ माल गोदाम के लोग आए हुए थे जिनको हम सम्मानित कर रहे थे। वो कह रहे थे सर हम जब कार्ड बनाते हैं तो वहाँ का मुझे ठेकेदार जो बिचौलिया है, जो दबंग है, वो प्रताड़ित करने का काम करता है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, लिस्ट सबमिट होने के बाद और QR कार्ड और ई-श्रम के लिंक के बाद वही लोग माल गोदाम में काम करेगा जिसके पास भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस का QR कार्ड है। आपके अनुमति के बिना जो हमारा माल गोदाम का अध्यक्ष होगा, उसके अनुमति के बिना न कोई ट्रक घुसेगा, न कोई व्यक्ति घुसेगा, और न कोई होगा जब तक उसका परमिशन नहीं होगा। आज आप जाते हैं यहाँ NTPC होगा, तमाम चीजें होगी, जब तक आपका पास एंट्री पास नहीं बनता तब तक आप उसके अंदर प्रवेश नहीं करते। वही QR कार्ड आपका एंट्री पास होगा, जिसका हम लोग QR कार्ड और ई-श्रम का लिंक करके सरकार तक सबमिट करेंगे। वही लोग माल गोदाम के अंदर काम करेगा, उसी का राज होगा, उसी का होगा। बहुत दिन हो गया हमारे लोगों को शोषित करते हुए, अब ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, और हमारे माल गोदाम का एक व्यक्ति और हमारा साथी वहाँ पहुँच करके और अपना झंडा लहराने का काम करेगा। आपने जो मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, खास करके सभी माल गोदाम श्रमिक भाइयों से मुझे मिलने का मौका मिला। आपके इस ताकत को मैं दिल्ली में 4 तारीख से सेशन चल रहा है, वहाँ भजाने का काम करूंगा, और पहुंच करके आपका लिस्ट वहाँ सबमिट करके आपके लिए हर अधिकार लाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन। बोलो भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ जिंदाबाद, भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ जिंदाबाद। तो आप लोगों ने सुन लिया मनोरंजन कुमार पासवान जी को। दोस्तों देखिए, बहुत जल्द, बिल्कुल धैर्य रखने की बात है दोस्तों। ऐसे तो बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं बहुत जल्द, लेकिन दोस्तों इस बार बहुत जल्द। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आप बिल्कुल धैर्य रखिए दोस्त। ज्वाइनिंग होगी, शिफ्टिंग होगी, सबकी होगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।